हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। देखिए, आज हम फिल इन द ब्लैंक्स कराएंगे। अभी मुझे किसी ने कहा था कि मैडम आपने किलोग्राम से ग्राम में तो चेंज करना बता दिया था, लेकिन ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा आपको इसमें लग रहा होगा कि थोड़ा अलग आएगा, इसलिए मैंने चलो इनका ये वाला वीडियो बना देती हूँ। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा है 1500 ग्राम। ठीक है, इसको किलोग्राम में हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, फिर अब हम क्या है 1 ग्राम, अब हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होते हैं। ये दो चीज़ याद कर लेना सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब हमें क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, इसलिए ये वाला लगाएंगे। हमें 1500 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बनाना है, इसलिए हमें क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर देना है। 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 15/10। या तो आप इसको कर दीजिए कि 1 जीरो है, ये बहुत इजी सा है, डिवाइड करेंगे तो 10 बन जा 10, बचा इसमें 5 पॉइंट लगाया, 10 5 जा 15। एक तो आ जाता है 1.5 किलोग्राम। और एक आंसर और बता रही हूँ इसका, आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे 15/10 आया तो इसको आप क्या करेंगे, पहले 5 से काट देंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी 3/2। और ये भी आ जाएगा इसको मिश्र फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, बचा 1, तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी 1 किलोग्राम 1/2 1/2 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही है। ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तब भी सही है। 3 आंसर निकाल दिए हैं मैंने इसके, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इस तरह 2 आंसर निकाल के भी वहाँ लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट है, चलो हमारा 200 ग्राम। 200 ग्राम है अपना, 200 ग्राम को करना है अब हमें, तो थोड़ा सा करेंगे 200 ग्राम। ठीक है, तो देखिए वही पैटर्न है, 200 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बचा 2/10। काट सकते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5। और एक आंसर ये तो आ गया 1/5, एक आंसर आ गया। एक आप 2 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कि यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 कर देंगे। 10 2 जा 20, 20 हो गया। ये आ गया पॉइंट 2 आ गया, 0.2 भी लिख सकते हो, और 1/5 किलोग्राम आ गया। दोनों तरह से कर सकते हो आप, इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, और यदि किसी को ये नहीं आता है कि भाई हमें तो मैडम डिवाइड करना नहीं आता, तो बहुत इजी तरीका है। आपके पास 1 जीरो है, आपके पास एक नंबर है 2, 1 जीरो एक नंबर लीजिए, 1 का पॉइंट लगा दीजिए, 0.2 किलोग्राम हो गया आंसर आपका। इस तरह से भी आप कर सकते हो, बहुत इजी है। नेक्स्ट है, इसी तरह से आपका थर्ड है 4 किलोग्राम। तो ऐसे ही 4 किलोग्राम का बन जाएगा आपका 400 है, सॉरी 4 किलोग्राम नहीं 400 ग्राम है। 400 ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में, वही 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4/10 आया। आप इसको वही मैंने बताया 1 जीरो एक नंबर है, 1 का पॉइंट, तो ये वाला आंसर भी आप लिख सकते हो। और एक ऑब्लिक करके मैं दूसरा आंसर भी बता रही हूँ कि 4 को 10 से डिवाइड कर दीजिए,
तो ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 10 4 जा 40। यदि आप ये वाला 0 लगाना चाहो तो लगाइए, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाइए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था ना, सॉरी। एक ये भी है, ये तो आ गया था यहाँ 4/10। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 भी इसका आंसर सही है। तो आप 2/5 भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। दोनों आंसर सही है आपके, दोनों लिख के आओगे तो दोनों लिख के आ जाना, और एक लिख के आना है तो एक लिख के आ जाना। ठीक है, दो आंसर बता रही हूँ, दोनों तरीका बता रही हूँ कैसे निकालना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास है 1250 ग्राम। 1250 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 1000 से। देख लीजिए ये डिवाइड है, एक 0 से एक 0 काट दीजिए, 2 0 बची, ऊपर से 2 नंबर ले लीजिए, 5 और 2 ले लिया, 1 का पॉइंट, ये हो गया 1 किलोग्राम, 2.5 ग्राम अपॉन। अब दूसरा भी बता रही हूँ। अब आपके पास आया 125 को डिवाइड करना है किससे, 100 से। ये तो बता दिया 100 से डिवाइड करना तो आ गया था, लेकिन अब हमें करना है इसको फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। तो 125 को किससे काटेंगे, 25 से। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5/4 आया। अब 5/4 को हमें डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, मिश्र फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, 1 बचा 1/4। तो इसका एक आंसर है 1/4। देख लीजिए 1 किलोग्राम 1000 हो गया, 250 1/4 हो गया। ये तो आपको बताइए, और हाफ का 500 होता है। समझ में आ रहा होगा ये नहीं आए तो देख लीजिए। और यदि आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक करें, आगे देखिए। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो जिससे, और अपना जो बेल बटन है उसको दबाइए, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। 475 है, इसको वही हमें सारे किलोग्राम में चेंज करने, इसलिए 1000 से डिवाइड कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, अब आप कहोगे ये 1 2 3 1 2 3, तो हमने ले लिया 5 7 4, अब 1 का पॉइंट, यानी एक तो बन जाएगा आपका 0.475 ऑब्लिक। एक आप कर सकते हो, उसको काट दीजिए। आपको यदि बड़े नंबर से काटना नहीं आता है तो आप छोटे नंबर से भी इसको कट कर सकते हो। जैसे हमने ये लिखा 1000 लिखा, तो 5 से काटेंगे, 5 9 जा 45, इसमें बचा 2, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 200 हो गया। फिर 5 से काट देंगे, 5 4 जा 20, 40 बार आया, 5 1 जा 5, बचा इसमें 4, 5 9 जा 45, तो आया 19/40। ठीक है, अब हमारे इस तरह से करना चाहो तो 19 को फिर 40 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, पे क्या है 4 4 जा 16, 0 3, फिर 0 4 7 जा 28, वही आएगा, यही आ जाएगा। इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यदि लिखना हो तो 19/40 लिख सकते हैं। आप डिवाइड करते जाओगे तो यही आंसर आ जाएगा पूरा। देखिए 4 7 जा 28, 280 आया यहाँ पर, 208 0, 10 में 2 गए 0, 4 5 जा 20, 200 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, हर इसमें आपको यही तरीके से आपको सवाल आपको ये सॉल्व करके आने हैं। 3 मार्क्स के आएंगे आपके, ये 1 2 3 3 आएंगे, 3 और 3 मार्क्स के, गलत नहीं करने आपको। यहाँ पर देखिए बहुत ईजी है, ये भी 4750 ग्राम है, वही चीज़ है इसमें, तो बहुत ईजी है। 4.750 भी लिख सकते हैं, और यदि काटना चाहे तो 0 को हटा सकते हैं। पॉइंट के राइट साइड में यदि कोई 0 होती है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो एक तो आपका बन गया 4.750। ठीक है,
एक बन जाएगा आपका इसी तरह से, इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई बच्चों, 5 से काटो या 25 से काटो, कैसे भी काट दीजिए। 5 4 जा 5 2 जा 10, 0 20 बार, 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 9 जा तो 19/4 आया। तो इसको अब डिवाइड कर देंगे 19 को 4 से, 4 6 जा 4 4 जा 16, हाँ ये कैरी लगी 3, फिर आएगा यहाँ पर 4 3/4, क्या आ जाएगा इसका ऑब्लिक में 4 3/4, देख लीजिए 4000 पूरा हो गया, 750 ऐसे 3/4 आ गया। इसी तरह आपको करने हैं। अब मैं कुछ सवाल आपको मैच वाले करा रही हूँ, जो मैच भी आ सकते हैं, आपको कुछ मैच करा देती हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए अभी मैं कह रही थी आपको मैच करा रही हूँ मैं इसमें। देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें हो गई आपकी याद करने की। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई, क्योंकि सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर ही चेंज होगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा। देखिए 15 3/4 मीटर को अपन को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो पहले आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर में, मीटर है ना, सॉरी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। क्यों? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 100 × 10 करेंगे तो 1000 मिलीमीटर बन गया। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब आपको ये याद है ना, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 15 को आपको करना है 1000 से, या फिर आप मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि डायरेक्ट करना है तो 15, ये मैंने आपको बताया था, 15 को 1000 से करेंगे प्लस 3/4 को फिर 1000 से करेंगे, ठीक है। 15,000 आ गया यहाँ पर, प्लस 4 को करेंगे, आपको पता है ये 250, तो 750 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 15,700 मिलीमीटर, ये बनेगा। ध्यान रखना है इस चीज़ का। अलग अलग भी कर सकते हो, ये मैं पहले हर वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए जगह थोड़ी सी यहाँ पर कम है तो मैंने ये आपको समझा दिया है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये करना है। अब तो आपको समझ में आ गए कि काफ़ी वीडियो बना दी है। 4 1/5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता ही है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। मैं यहाँ बता देती हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हमारे पास है 4 को 10 से करेंगे और 1/5 है, इसको 10 से करेंगे। 5 2 जा 10, 40 + 2 यानी 42। कहाँ पर है 42? ये रहा। तो ये इससे मैच हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी तरीका है। इजी तरीके से आपको ये सब करने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं। वहाँ 1 है तो 1 का आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 का 10 हो गया और इसका 8 बन गया। तो इस तरह से इसको आप जल्दी से ओरली भी आप इसको कर सकते हो। 120 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 होते, इसको 100 से करेंगे तो 1 मीटर तो 1 बन गया, इसमें ये रहा। तो ये अपने आप ही आपको ऑटोमेटिक दिमाग लगा के कर देना है कि सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपको पता ही है कि 1 मीटर बन गया 20 यानी 5वां पार्ट है इसका, तो 5 पार्ट ये हो गया 1/5। 50 mm है, इसको सेंटीमीटर में तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 5 यानी 50 हो गए। 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर हो गया। ये तो हमने यहाँ पर भी करा, एक ये रहा, ठीक है। ये है 3 1/2 मीटर। मीटर है,
मीटर को हम करेंगे सेंटीमीटर में चेंज या मीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो सेंटीमीटर तो कहीं है ही नहीं इसमें इधर, तो मिलीमीटर में चेंज करेंगे। 3 मीटर को मिलीमीटर में, अभी मैंने बताया था कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 3 अलग से हमारा पूरा है, 3 को करेंगे 3000 हो गया, और आधा है तो उसका 1000 का आधा कितना हो गया 500, तो आपका बन गया 3500 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर में 1000 होते हैं, तो 1 का तो ये बन गया पूरा 1 और आधे का, देखो कितना ईजी है, यहाँ से ही समझ में आ रहा है। और ये 10 हिस्सा हो जाएगा, इसका मीटर बन जाएगा। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? इसको 100, इसको क्या करेंगे, इससे कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 5.6 मीटर है, ये तो इतना इजी है, यहाँ से ही पता लग रहा है कि ये हमको यहाँ से कर देना है, और ये इधर से दिख रहा है, ये ऐसे कर देना है, ठीक है। तो मैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके मैच पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी शायद 3 मार्क्स के आएंगे आपके, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, इसलिए मैंने इस बार करा दिए। शायद पिछले वाले एग्जाम्स में बच्चे कह रहे थे कि मैच नहीं आए थे, तो ये मैंने अभी करा दिए हैं आपको, हो सकता है इस ईयर आ जाएं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।